जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज आई हूँ मैं आपसे बात करने नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फ्रांस बना है पहली कंट्री जिसने राइट टू अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह शामिल किया है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है इसके रिलेटेड सारी की सारी अपडेट। So the French lawmakers on the March 4 overwhelmingly approved a bill to enshrine abortion rights in the France Constitution. So जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, राइट टू अबॉर्शन को अब एक बेसिक लॉ की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह इसको अब फ्रांस के अंदर माना गया है। और सिर्फ एक ऐसी कंट्री जिसने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है वो है हमारा France. So France has scripted history by becoming the first country to include the right to abortion in its constitution. So ये कहाँ पे चल रहा था? जो भी ज्वाइंट सेशन बैठा था वो था इन द पैलेस ऑफ वर्साइलेस एंड उसी के अंदर जो 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का उसी के अंदर अब फ्रीडम दी गई है टू गारंटेड फ्रीडम टू अबॉर्ट। तो जैसे कि राइट टू अबॉर्शन की बात करें एंड ये जो वादा किया गया था दैट इज वाई द इमानुएल मैक्रोन ने जब उनका इलेक्शन का पीरियड चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने वुमेन के लिए ये चीज का वादा भी उस टाइम पर जरूर किया गया था। सो द बिल वाज पास्ड इन एन ओवरवेलमिंग एंड अगर आप वोट्स का जो एक डिवीजन देखेंगे सो 780 वोट्स अगेंस्ट 72 एंड इसी के ऊपर लॉन्ग स्टैंडिंग ओवेशन भी पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। सो द फ्रेंच सेनेट वोटेड। अब ये सारा का सारा जो चल रहा था जब फ्रेंच सेनेट ने वोट किया था 28 फरवरी को कि जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बेसिक लॉ को बनाया जाए। एंड यस हम सब जानते हैं जैसे कि नॉर्मली आपको हाउसेस से पास कराना पड़ता है कोई भी रेजोल्यूशन एंड जब वो फाइनली पास हो जाता है उसी के बाद हमें जो है कोई भी लॉ देखने को मिलता है। सिमिलरली फ्रांस के पार्लियामेंट के अंदर भी यही हुआ, ज्वाइंट सेशन था एंड 780 वोट्स मिले इस रेजोल्यूशन को कि राइट टू अबॉर्शन को अब हम फाइनली क्या बना देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड यस जब बात आती है फ्रांस की तो हम पेरिस का आईफल टावर कैसे बोलेंगे एंड उसी टाइप का लाइव स्क्रीनिंग हो रही थी एंड आईफल टावर के ऊपर आया बैकग्राउंड के अंदर माई बॉडी माई चॉइस एज द रिजल्ट ऑफ द वोट वाज अनाउंस्ड ऑन अ जायंट स्क्रीन। So abortion rights are more widely accepted in France than US and 80% लोगों ने जो है abortion rights फ्रांस के अंदर उसको बैक किया, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया that the abortion is legal. So इसके ऊपर क्या कहना था पार्लियामेंट का? We are sending a message to all women, your body belongs to you and no one can decide it for you. ये कहने स्टेटमेंट थी बाय द पीएम प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल एंड ही टोल्ड दिस टू लॉ मेकर्स। सो बात करें अगर क्या आज पहली बार ऐसा हुआ है सो नहीं, फ्रांस के अंदर लीगल है अबॉर्शन दैट इज फ्रॉम द 1974. So women have had a legal right to abortion in the France since the 1974 law, which many harshly criticized at the time. लेकिन yes, now it has been inscribed in the constitution. अब इसी के ऊपर हम बात करें सो यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन 2022 का जब उन्होंने रिवर्स किया था रो 5 वेड रूलिंग को, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने कह दिया था स्टेट्स को पावर दिया था कि वो बैन कर सकते हैं अबॉर्शन को, इसको हटा दिया गया था। तो द रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन प्रॉम्प्टेड एक्टिविस्ट टू सच फ्रांस द बिकेम द फर्स्ट कंट्री। सो ये जो आप रूलिंग देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे रो 5 वेड रूलिंग, उसके अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स किया था एंड जो भी अबॉर्शन स्टेट्स को कह दिया गया था कि अब आप बैन कर सकते हैं अबॉर्शंस को एंड फाइनल डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। So as per the power women को power नहीं थी अपने abortion के लिए but it has been transferred to the state. So this right has retreated in the United States and so nothing authorized us to think that France was exempt from the risk. And ये कहना है जो कि वहाँ पे activists थे, women supporters थे। अब जो बात आ रही है जो अभी फाइनली चेंजेस किए गए, सो दैट इज द वोट एनश्राइन्ड इन आर्टिकल 34 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. द लॉ डिटरमाइंस द कंडीशन इन विच अ वुमन हैज द गारंटीड फ्रीडम टू हैव रिकोर्स टू एन अबॉर्शन. तो फाइनली जो फ्रीडम दी गई है वो एक महिला को ही दी गई है अपने अबॉर्शन के लिए। अब बात करें बाकी कंट्रीज में भी क्या अबॉर्शन के लिए कोई फाइट थी, तो यस द फ्रेंच अमेंडमेंट जो भी हमने देखी है दिस इज एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स, एक बदलाव है बहुत बड़ा जो कि ट्रेंड ऑलरेडी हमने देखा गया था। जैसे कि हंगरी में इन 2022 बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आई थी जब भी अबॉर्शन की बात हुई। सिमिलरली इन द पोलैंड जहां पे टोटल बैन कर दिया गया था अबॉर्शन को 2021 में। 2022 की जो मैंने अभी रोलिंग के बारे में मैंने आपको बात की उसके अंदर भी क्या किया गया था, अबॉर्शन को एक राइट नहीं बल्कि स्टेट्स को कह दिया गया आप इसको बैन कर सकते हैं। While the global movement of abortion rights has largely been towards greater liberalization, Ireland in 2018 and Mexico in 2023
These developments underline the continued vulnerability of women's right to bodily autonomy in a society that remains stubbornly patriarchal. So yes, जब बात करते हैं अबॉर्शन की, जब बात करते हैं वुमेन की, जब बात करते हैं प्रेगनेंसी, तो उनका कहना है कि आज भी सोसाइटीज में पेट्रियार्कल एक जो सोच है देखी जाती है, इसीलिए जो वुमेन को पर्टिकुलरली उनकी खुद की बॉडी पे अधिकार या वुमेन को जो अबॉर्शन करने का अधिकार है वो नहीं दिया जाता है, वो फाइनली दे दिया जाता है स्टेट को कि आप उसमें सोच सकते हैं कि वुमेन बैन कर सकती, विमेन जो है अबॉर्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके राइट्स के ऊपर भी बात की जाती है। सो यस, उन सब चीजों के बीच में फ्रांस ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है, माय बॉडी माय ओन चॉइस। सो बात करें भारत की, सो वेयर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स हैज इंक्रीमेंटली moved in the favor of women's autonomy. The test of a fetal viability is a new factor that could potentially set back progress made over the years. In 2023, this was seen in the case of a woman seeking medical termination of her 26-week pregnancy, citing physical and mental incapacity. The Supreme Court denied her the abortion in the interest of the rights of the unborn child. अब बात करें भारत की, तो भारत के अंदर अबॉर्शन अलाउड है, लेकिन द पॉइंट इज कुछ वीक्स के अंदर। सो वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाते हैं तो उसके बाद जो क्लियरेंस है अबॉर्शन के लिए वो भी लेनी पड़ती है। लाइक जैसे कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको इंप्रूवमेंट लेनी पड़ेगी। सो यस, दीज ऑल आर द थिंग्स, बट यस फ्रांस ने अब इसको बेसिक डिक्लेयर कर दिया। सो ये हर एक कंट्री के लिए एक अलग से एग्जाम्पल है, बिकॉज उसके बाद जब ये पास किया गया उसके बाद आईफल टावर के ऊपर भी जो स्क्रीन गया, दैट वाज द माय बॉडी माय ओन चॉइस। Such decisions also point to the moral value ascribed to what is in the essence a deeply personal matter. France amendment therefore sets a welcome precedent in which neither patriarchy nor morality gets to have say in what is essentially a woman's decision. So yes no, finally एक जो अपनी बॉडी पे फाइनल जो अधिकार है वो दिया गया है महिलाओं को, दैट इज इन द फ्रांस। पहली कंट्री ही बनी है फ्रांस जो कि अबॉर्शन, राइट टू अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे दिया गया है, एंड दैट इज रियली अ वेरी विनिंग मोमेंट फॉर ऑल द फीमेल्स इन द वर्ल्ड। सो यस, जब भी किसी कंट्री में इस तरह का चीज होती है तो यस बाकी कंट्रीज भी एग्जाम्पल सेट करती हैं, बिकॉज फ्रांस ने एग्जाम्पल सेट किया, नो मे बी मोस्ट प्रोबेबली इसको फॉलो भी किया जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर इंटरव्यू, सो आप हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि वो रिटर्न, सो जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।